हेलो फ्रेंड्स, ये पुराना स्टॉल है। इससे मैं लेडीज़ मफलर बनाऊंगी, जो कि हम लोग को गला ढकने के साथ साथ सर में भी हम लोग डाल सकते हैं। बहुत समय होता है कि शॉल हम लोग के सर में नहीं टिकता है, तो ये हम लोग पहन के आराम से ठंड से बच सकते हैं। यहाँ पे मैं 13 इंच चौड़ाई ले ली हूँ मफलर के लिए, और ऊपर से टोपी बनाने के लिए मैं इसमें 15 इंच का रख ली हूँ। तो मैं इसको पहले काट के निकाल लेती हूँ। ये हम लोग का मफलर बनाने के काम में आ जाएगा, और इससे मैं टोपी बना लूँगी। ये 15 इंच लंबाई है, चौड़ाई भी 15 इंच लेके इस प्रकार से काट लेंगे। टोपी के लिए हम लोग इसका 4 टुकड़ा लेंगे, डबल कर देंगे, इससे थोड़ा मोटा भी हो जाएगा। पंद्रह बाई 15 का हम लोग 2 चौकोर टुकड़ा काट के निकाल लिए हैं। अब हम लोग इसमें इस प्रकार से गोलाई का शेप डाल देंगे। ये हम लोग का ऊपर का हिस्सा है, और ये 2 इंच लेके आधा तक ये हम लोग का नीचे का हिस्सा हो गया। अब हम लोग दो दो टुकड़ा को पहले आपस में जोड़ लेंगे। ये जो निकला हुआ है ये सामने में अच्छा नहीं लगेगा, मुंह के सामने आ जाएगा। इसको काट के पहले इस प्रकार से निकाल देंगे। एक का सीधा अंदर तरफ रख के इस प्रकार से इसको ऊपर तरफ रख के आपस में जोड़ लेंगे। इस प्रकार से दोनों को पहले पूरा जोड़ लेंगे। अब मैं दोनों को जो एक साथ की हूँ, दोनों को पहले अस्तर टाइप का करके दोनों को जोड़ लूँगी। इसी प्रकार से दूसरे वाले पार्ट का भी जोड़ लूँगी। दोनों का अस्तर टाइप का करके 4 कपड़ा को 2 कपड़ा बना लिए हैं जोड़ के। ये सामने चेहरे के हिस्से का है, और ये नीचे का हिस्से का है जो हम लोग मफलर के साथ जोड़ेंगे। ये सर के ऊपर का है, इसे हम लोग डबल सिलाई में गोलाई से जोड़ लेंगे। ये बहुत आसान है और जल्दी भी बन जाता है। आप लोग इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब मैं डबल सिलाई डाल दूंगी। ये सिल लेने के बाद मेरे पास ओवरलॉक मशीन है, तो मैं इस प्रकार से इसमें ओवरलॉक कर ली हूँ। आप लोग इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं। ये नीचे का हिस्सा है, ये माथे का हिस्सा है, चेहरे की तरफ जो आएगा, इसको अब हम लोग एक पट्टी डाल देंगे। ये मेरा बचा हुआ टुकड़ा है, इसको पहले हम लोग इसको डबल कर लेंगे। डबल करके उल्टे वाले तरफ से इसको रखेंगे इस प्रकार से, फिर 1/2 इंच पे सिल लेंगे। इस प्रकार से पूरे चेहरे वाले हिस्से में इस प्रकार से पट्टी जोड़ लेंगे। अब ये सिल लेने के बाद इसको एक बार, क्योंकि ये तो उलेन टाइप का कपड़ा है ना, तो ये फूलेगा, इसलिए इसमें हम लोग चाप सिलाई भी डाल देंगे, ताकि ये चेहरे के पास फूला हुआ टाइप का नहीं दिखे। इस प्रकार से जो बढ़ा हुआ वाला हिस्सा है, इसमें हम लोग चाप सिलाई डाल देंगे।
इस तरह से टाँप सिलाई डालने के बाद अब इसको उलट के एक और सिलाई डाल देंगे। इस प्रकार से उलट के यहाँ पे इस तरह से एक और सिलाई डाल देंगे। ये चाप सिलाई वाला सिलाई हो चुका है। ये चेहरे के पास आएगा और ये मफलर के साथ अटैच होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, तो इसको हम लोग प्लेट डाल के सेट करेंगे मफलर में। तो मैं प्लेट नहीं डाल के उसमें मैं इलास्टिक डाल दूँगी। ये हम लोग का 16 इंच का इलास्टिक है, तो इसको हम लोग यहाँ से शुरू करके पूरा गोलाई में भी सिल देंगे। मैं आपको ये सिल के बताती हूँ। इलास्टिक 16 इंच का है, तो मैं 8 इंच पे ठीक बीच में करके इस प्रकार से पहले तो पिन लगा ली हूँ। मेरे सिलाई में थोड़ा पिन लगाने का सिस्टम है, इससे कपड़ा घसकता नहीं है। पहले तो इसको थोड़ा सा सिलाई करके इलास्टिक को रोक ली हूँ। अब बीच वाले को इस प्रकार से खींच के ऐसे करके बीच वाले पॉइंट पे पकड़ के अब मैं इसको सिलाई कर लूँगी। अब इसको इस प्रकार से खींच के इसी तरह से मैं पूरे में गोलाई में सिलाई चला लूँगी। एक सिलाई डालने के बाद दूसरे साइड भी एक सिलाई डाल दूँगी। टोपी बनाने के बाद अब मैं मफलर का भी सिलाई कर लूँगी। मफलर को डबल करके ठीक बीच वाले पॉइंट पे दाग लगा के इस प्रकार से दोनों साइड में 10 इंच पे हम लोग को सिलाई नहीं करना है, उसको छोड़ के बाद बाकी में हाफ इंच पे हम लोग सिलाई डाल देंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे साइड का भी सिलाई डाल देंगे। दस इंच छोड़ के जो जहाँ तक था दाग लगाया हुआ वहाँ तक का सिलाई हो चुका है। ये बीच वाला हिस्सा है। अभी हम लोग दूसरे साइड वाला भी सिलाई कर लेंगे। दूसरे साइड का भी सिलाई करने के बाद बीच से हम लोग इसको दोनों साइड में अलग अलग कर लेंगे। करने के बाद टोपी को अंदर डाल देंगे। टोपी को अंदर डाल के ये जो बीच वाला हिस्सा है, बीच वाले हिस्से को हम लोग ये बीच वाले हिस्से से पकड़ेंगे। ये बीच वाले हिस्से से पकड़ के इसको हम लोग हाफ इंच पे सिलाई कर लेंगे। इस प्रकार से अब हम लोग को इलास्टिक को थोड़ा भी खींचना नहीं है। इलास्टिक हम लोग चून डालने के लिए सहूलियत के लिए दिए थे। अब इसी प्रकार दूसरे साइड वाले का भी सिलाई कर लेंगे। दूसरे साइड का भी सिलाई हो चुका है। अब मफलर का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको लेके हम लोग जैसे दोनों साइड का सिले थे उसी प्रकार से इसका पूरा सिलाई कर लेंगे। इस प्रकार से पकड़ के सिलाई कर लेंगे। अंतिम छोर तक हम लोग का सिलाई हो चुका है। अब मैं आपको ये सीधा करके दिखाती हूँ। ये हम लोग सीधा कर लिए हैं। इसमें नीचे वाले तरफ कोई सिलाई हम लोग नहीं डाले थे, इसलिए ये आसानी से सीधा भी हो गया। अगर आपको मन है तो आप इसमें भी एक सिलाई डाल सकती हैं, तब ये पूरी तरह से लॉक हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसे खुला भी छोड़ सकती हैं। ये इस प्रकार से बन गया। जिन लोगों को सर से शॉल ओढ़ने में दिक्कत होता है वो लोग ये भी पहन सकती हैं। अभी मैं आपको ये पहन के दिखाती हूँ।
आप लोग देख सकती हैं ये टोपी कितना सुंदर बना है। इसमें मफलर भी है, हम लोग का इसमें गला भी ढक सकते हैं। मुझे सर से शॉल ओढ़ने में दिक्कत होता है, इसलिए मैं ये अपने लिए बना ली हूँ। आप लोग भी इससे पीछे भी आराम से ढक जाएगा। आप लोग भी अगर अपने लिए बनाइएगा तो मुझे कमेंट में ये जरूर लिखिएगा।